गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए प्यारे आदरणीय गुरुओं को वंदन करते हुए मैं गिरीश दवे चाणक्य विद्यापीठ संस्थान की तरफ से जगत के सारे गुरुओं को, परम आदरणीय शिक्षकों को इस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस चाणक्य विद्यापीठ संस्थान की तरफ से गुरुओं के सम्मान में जो हमारी एक परंपरा है, जो एक हमारा रस्म है, उस रस्म को निभाने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आज आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, आप सबको विदित होगा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें हम महर्षि वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उनके इस अवतरण दिवस पर आज ही के दिन आषाढ़ पूर्णिमा को उनका अवतरण हुआ था और उनके अवतरण दिवस को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कई सारी धारणाएं हैं अलग अलग धर्मों में। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्म के अनुयायी जो है वो आज के इस दिन को, इस शुभ अवसर को अपने गुरुओं के सम्मान, अपने गुरुओं के आदर के रूप में सदियों से मनाते आ रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक गुरुओं को वंदन करने का, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करने का होता है। ऐसा कहते हैं आदि योगी भगवान शिव ने आज के दिन से ऐसा अपना कार्यभार ग्रहण किया था। आज और वो भी देखते ही हम, वो परंपरा कई सालों से चली आ रही है। कल से श्रावण मास का शुभारंभ होता है। तो जिस तरीके से हम श्रावण मास जो होता है वो आत्मशुद्धि का दिन होता है, तो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए हम सबसे पहले हमारे गुरुओं को मनाते हैं, गुरुओं का वंदन करते हैं, ताकि हमारा ये जो समय है वो हम हमारी आत्मशुद्धि कर सके, हम हमारा आत्मचिंतन कर सके और हम अपन कह सके कि हमारे मन, मस्तिष्क और हमारी शरीर की शुद्धता प्राप्त कर सके। बौद्ध धर्म के अंदर भी बौद्ध अनुयायी भी इस पर्व को मनाते हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने, अब सभी गुरुजनों को विदित होगा कि भगवान बुद्ध जब उनको अपने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उनके 5 शिष्य हुए थे। तो उन 5 शिष्यों को जो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ के अंदर दिया था, तो वो उपदेश जो था, वो पहला उपदेश वो आज ही के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही दिया गया था। उसको बौद्ध धर्म के धम्म या धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के अंदर भी महावीर स्वामी से जुड़ी हुई एक इसको संबंधित कथा है। तो ऐसी बहुत सारी कथा है। कुल मिलाकर के आज का दिन जो है वो हमारे गुरुओं को वंदन करने का है, गुरुओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने का है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम इस शुभ शुरुआत में माँ सरस्वती को पहले पूजन करते हुए इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। तो मैं हमारी इस चाणक्य विद्यापीठ संस्थान के निदेशक महोदय श्रीमान हरीश जी पटेल को आग्रह करूंगा, कृपया पधारे और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तत्पश्चात हम गुरुओं का वंदन करेंगे और गुरु शिक्षा की एक प्रतिमूर्ति होते हैं।
तो और शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षादायिनी माता जो है वो सरस्वती माता है। सबसे पहले सरस्वती माता का पूजन करते हैं। तो मैं आदरणीय डायरेक्टर साहब, हमारे वरिष्ठ साथी नरसान जी सर को आग्रह करूंगा माँ सरस्वती का पूजन करें। सभी हम मन ही मन माँ सरस्वती को प्रार्थना करते हैं कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। पुष्पमाला के रूप में माँ सरस्वती के चरणों में पुष्पहार अर्पित करते हैं। हे माँ सरस्वती, आप हमें इतनी शक्ति दे कि हम हमारे गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को हमारे अंदर संचित रख सके, उसको सही तरीके से अर्जित कर सके और हमारे जीवन में उसका हम पालन कर सके। गुरु की महिमा में कई सारे शब्द, कई सारी बातें कही गई हैं। गुरु शब्द जो है वो दो वर्णों से बना है, गु और रु। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है उसको निवारण करने वाला। यानी कि हमारे जीवन में अंधकार को मिटाने वाला, अंधकार का निवारण करने वाला जो होता है वो गुरु होता है। हमारे कई सारे कवियों ने इसके बारे में कहा है। एक दो लाइन कहना चाहूँगा कि किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो ऐसे ही गुरु हमारे बीच में विद्यमान हैं, तो हम इस परंपरा को निभाते हैं, निर्वहन करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस संस्थान के निदेशक महोदय, हम सबको लेकर चलने वाले आदरणीय हरि जी सर को आग्रह करूंगा कृपया पधारे और उनका माल्यार्पण कर सम्मान जो है वो हमारे संस्थान के वरिष्ठ साथी श्रीमान नरसान जी सर करेंगे। तिलक लगा के हमारे विद्यार्थी मौजूद हैं यहाँ पे। आ जाओ राहुल, आ जाओ। भरत मिठाई ले। बिल्कुल थोड़ा सा ले लें, बस इतना सा। धन्यवाद। आभार। अगली कड़ी में मैं हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान नरसाराम जी को आग्रह करूंगा, संस्कृत के व्याख्याता, संस्कृत के विद्वान पधारे। और हमारे डायरेक्टर सर से आग्रह करूंगा उनका तिलक और माला से सम्मान करें। बच्चों को बुला देता हूँ। गोपाल सिंह जी सर।
गुरु का मुंह मीठा करवा के। अब मैं आग्रह करता हूं, हिंदी के व्याख्याता आदरणीय गोपाल सिंह जी राव पधारे। आदरणीय निदेशक महोदय द्वारा उनका पुष्पहार तिलक से सम्मान। आदरणीय हमारे प्रबंधन के वरिष्ठ साथी श्रीमान मोहन सिंह जी राव से आग्रह करूंगा, कृपया पधारे। आदरणीय प्रभुराम जी सर, कृपया पधारे। तत्पश्चात आदरणीय जितेंद्र जी सर, तत्पश्चात हमारे रसायन विज्ञान के व्याख्याता श्रीमान जगदीश जी दहिया, खड़े रहो। हाँ, आप ही खड़े रहो। भौतिक विज्ञान के व्याख्याता श्रीमान मंगल जी सुथार, हमारे साथी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी सर और राजनीति विज्ञान के व्याख्याता, अगली कड़ी में हमारे साथी भूगोल के व्याख्याता श्रीमान करणगिरी जी गोस्वामी,
तत्पश्चात जीव विज्ञान के व्याख्याता आदरणीय कमलेश गिरी जी गोस्वामी, तत्पश्चात हमारे प्रबंधन के साथी श्रीमान रमेश जी पटेल, दलित जी सर कहाँ हैं? हाँ, हमारे वरिष्ठ साथी इतिहास के व्याख्याता श्रीमान दलित जी दहिया, तत्पश्चात मेरे गुरुओं का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं ऐसे गुरुओं के बीच में बैठा हूँ और आज मुझे गुरु से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं गिरीश दवे अंग्रेजी का व्याख्याता इस अवसर का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार हमारी इस संस्था का जो हमें यह अवसर दे रहा है कि हम इस अगली पीढ़ी को ज्ञान बांट रहे हैं। एक बार सभी हम गुरु हैं, हमारे भी गुरु रहे होंगे, सभी से आग्रह है एक बार मन से हाथ जोड़ करके हमारे उन सब गुरुओं को हम वंदन करें, हमारे आध्यात्मिक गुरु, हमारे शैक्षणिक गुरु जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया, जीवन किस तरीके से जिया जाए और इस लायक बनाया कि हम किसी दूसरे के जीवन को उज्जवल बना सके। तो सभी हमारे उन परम गुरुओं को याद करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब मैं हमारे विद्वान साथी जो उपस्थित हैं उनमें से आग्रह करूंगा श्रीमान करण गिरी जी गोस्वामी दो शब्द गुरु की महिमा में आपके मुख से हो जाए।
प्रणाम सभी को। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर, आज पावन दिवस है। हमारी सनातन संस्कृति में ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा दिन है और हमारी संस्कृति में इस गुरु पूर्णिमा का बहुत ही ऊंचा स्थान है। हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने एवं यह धारणा रही है कि पुण्य कर्मों से जो बाद में जिस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसके लिए संसार में प्रत्येक इंसान के लिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सभी जिन्होंने अभी तक गुरु को धारण नहीं किया है, वो सभी अपने जीवन में एक गुरु जिससे हमें निरंतर शिक्षा मिलती रहे, उसको धारण करें। गुरु हमें सही राह दिखाता है। विकट परिस्थितियों में जो विपदाएं आती है या कठिनाइयाँ आती है, उसमें गुरु हमें सही राह दिखाता है। जब हम अच्छे और बुरे का फर्क नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में गुरु ही हमें अच्छे और बुरे में अंतर समझा करके सही राह दिखाते हैं। एक बार पुनः विद्यालय की तरफ से और मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने पूर्व में बताया कि गुरु हमारे महर्षि वेद व्यास की अवतरण दिवस को हम इस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसलिए इस दिवस को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कालांतर के अंदर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भी इस दिवस को पुनर्जीवित किया गया। उनके गुरु राजचंद्र को सम्मान देने के लिए, महात्मा गांधी के गुरु थे राजचंद्र, उनको आध्यात्मिक गुरु थे, उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने इस दिवस को पुनर्जीवित किया। मैं अब आग्रह करता हूं हमारे संस्थान के निदेशक महोदय श्रीमान हरीश जी पटेल को कृपया पधारें और इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द उद्घोषित करें। सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे विद्वान साथियों, जो हमारी संस्थान का, इस संस्थान को इतने ऊंचे स्तर तक ले जाने में जिनका अहम योगदान रहा है, उन सभी गुरुओं को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनकी बदौलत आज चाणक्य विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने जिस मुकाम तक पहुंचा है, उसमें सबसे अहम रोल इन्हीं गुरुओं का है। और सभी विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि कई प्रकार के विद्यार्थी हमारे विद्यालय से निकले हैं और कई क्षेत्रों में अलग अलग फील्ड में जाकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम समस्त गुरुओं की ओर से, समस्त गुरुजनों की ओर से और इस संस्थान की ओर से उन सभी को इस दिवस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप नित नए आयामों को छुएं, अच्छे अच्छे कार्य की ओर प्रगति करें। और हमें जब आपका इस प्रकार का सुनने को मिलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी
आज इस मुकाम पर पहुंचा है या इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो हमें बहुत सुखद अनुभूति होती है। इसमें ये सारा कुछ जो भी रहता है वो सब समस्त गुरुजनों का रहता है, और समस्त गुरुजन इनके दिमाग में यही रहता है कि मेरा शिष्य, मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य अच्छे से अच्छे मुकाम तक जावें, अच्छा अच्छा कार्य करें, और मेरे को उनका ऐसा लोगों के द्वारा सुनने को मिले कि गुरुजनों ने इसको इतना अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा उसको शिक्षा दी, जिसके कारण आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। समस्त विद्यार्थी जो इस लाइव को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपने गुरुजी ने सबसे पहले आपको बता दिया है, आज हम सर नाम न लेकर के गुरुजी नाम लेंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरुजी ने आपको सबसे पहले सारा कुछ बता दिया है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, और इस दिन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो इसको देखते हुए, इसको समझते हुए आप सभी को, विद्यार्थियों को या जो भी हमारा ये लाइव देख रहे हैं, उन सभी से कि अपने आध्यात्मिक के अंदर गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, और ये गुरु हमें जिस व्यक्ति से कोई भी सीखने को मिलता है, जब यदि अपन किसी से कोई सीखते हैं तो वो हमारा गुरु हो जाता है। यानी कि जिस हम कभी कभार हमारे भी कक्षा के अंदर या हमारे विद्यालय के अंदर जब छोटे बच्चे होते हैं, उनसे भी कई बार हमारे को सीखने को मिलता है, यानी कि वो भी हमारे लिए कुछ न कुछ सीखने के लिए लेकर के आते हैं, वो भी हमारे लिए गुरु समान है। कहने का मतलब कि जहाँ से भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए। और विद्यालय की जो जिस प्रकार से आपको इस विद्यालय का पुराने समय से जिस प्रकार से रीति रिवाज चलता आ रहा है, यानी कि यहाँ के जितने भी विद्यार्थी निकलते हैं वो अपने अनुशासन और संस्कारों के बलबूते पर माने जाते हैं, गिने जाते हैं। तो हमें भी इनसे ये आज इस गुरु पूर्णिमा से ही हमें ये दिमाग में लेकर के चलना चाहिए कि हम भी इन गुरुओं के आशीर्वाद से, इन गुरुओं के मार्गदर्शन से अच्छा मार्गदर्शन मिले और हम आगे जाकर के फलीभूत हो, आगे जाकर के बहुत अच्छा कर सकें। हमारे समस्त शिक्षक बंधु जो इस कोरोना काल के अंदर और लॉकडाउन के समय में भी विद्यालय के प्रति व्यवस्थित तरीके से सहानुभूति रखते हुए उन्होंने बहुत सारा सहयोग किया है, तो ये एक सभी विद्यार्थियों के हित में है और इन्होंने विद्यार्थी हित सोचते हुए ही ये सारे हम कदम उठा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम किया ये भी हमने इस कोरोना काल के अंदर सभी गुरुओं की अनुमति लेकर के या सभी ने मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित करवाया, और मैं सौभाग्यशाली मानूंगा कि इस समय के में सारे विद्यालय जहां अभी वर्तमान समय में बंद है, लेकिन तो भी गुरुजनों के एक अच्छे सकारात्मक सहयोग के कारण ये संभव हो पाया। मैं पुनः एक सभी गुरुओं को प्रणाम करूंगा और सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि उनका सहयोग हमेशा इस प्रकार से ही हमारी संस्था को मिलता रहे और हमारी संस्था नित्य नए आयाम स्थापित करें। आज वैसे आपके लिए आज रिजल्ट भी आया है, तो ये 12th का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। वैसे एग्ज़ाम नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी पुराने जो रिजल्ट थे उनके अकॉर्डिंग सरकार ने, शिक्षा विभाग ने बना करके, तो उसको भी आप देखें कि इस बार भी भले ही एग्ज़ाम, लेकिन पुराने जो रिजल्ट थे वो भी आखिर में विद्यालय के ही रिजल्ट थे और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही उनका रिजल्ट बना है। और आज हमें बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया है इस कोरोना काल में भी। तो हमें ऐसे ही विद्यार्थियों का सहयोग, हमारे समस्त अभिभावकों का सहयोग, यहाँ जितने भी स्नेहजन हैं, जितने भी क्षेत्रवासी हैं, उनका भरपूर सहयोग मिलता रहे। हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज आपको ये कहना चाहेंगे कि हमने शिक्षा के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए हमारा विद्यालय का न्यू कैंपस अभी जल्द ही तैयार होने जा रहा है। तो आज हम ये आपको इस पूर्णिमा के दिन ही एक अच्छा मैसेज देने वाले हैं कि जल्द ही वो तैयार हो जाएगा और उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हम आपके सामने पेश आएंगे और वहाँ शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से अच्छा माहौल शिक्षा का बनाते हुए इस जालोर जिले में भी एक जो गिना जाता था कि कोटा है, सीकर है, उनको शिक्षा की नगरी या जहाँ शिक्षा का अच्छा माहौल है, तो वो धीरे धीरे हम यहाँ जालोर में भी क्रिएट करने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे निदेशक महोदय का। हम
आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसी संस्थान में कार्य कर रहे हैं। हम सभी आपके कुशल नेतृत्व में समर्पित भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए अनवरत लगे हुए हैं और हमें आज बहुत ही गौरव की अनुभूति हुई। भले ही कोरोना काल था, परीक्षा नहीं हुई, लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं, जो इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, यह सब सुनकर के देख करके हमारा मन प्रफुल्लित हो चुका है। हम बहुत ही सुखद और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं कि हमारे चाणक्य विद्यापीठ संस्थान के विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है।